हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आशा है सभी लोग बेहतरीन होंगे और मैं हूं आपका अपना इंजीनियर मुरलीधर जाखड़। और हम लोग पढ़ रहे हैं स्टूडेंट्स एनसीईआरटी क्लास 11 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स और इसका चैप्टर नंबर 4 कॉम्प्लेक्स नंबर एम क्वाड्रिक इक्वेशन द्विघातीय समीकरण। तो आज हम लोग जो है इसकी विविध प्रश्नावली जो है उसके एग्जाम्पल सोल्व करेंगे। तो देखते हैं जो आज का फर्स्ट एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 7। उसके अंदर हमें सहयुग्मी ज्ञात करना है। ध्यान से अगर आप क्वेश्चन को देखें तो पहली बात तो क्वेश्चन जो है स्टैंडर्ड फॉर्मेट में नहीं है। अगर क्वेश्चन स्टैंडर्ड फॉर्मेट में नहीं है तो सबसे पहले हम उसको स्टैंडर्ड फॉर्मेट में बनाएंगे a प्लस आइटा b के रूप में। तो सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्मेट में कन्वर्ट करेंगे, फिर सहयुग्मी की बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हल उदाहरण नंबर 7 का। सबसे पहले हमेशा की तरह दिए गए क्वेश्चन को जमा के लिख लीजिए। 3 माइनस 2 आइटा मल्टीप्लाई 2 प्लस 3 आइटा 2 प्लस 3 आयोटा। नीचे हमें हर में दे रखा है 1 प्लस 2 आयोटा मल्टीप्लाई 2 माइनस आयोटा। क्वेश्चन को फिर से मैचिंग कर लीजिए कि जो हमने उतारा है वो एकदम सही उतारा है, बिल्कुल। 3 माइनस 2 आयोटा मल्टीप्लाई 2 प्लस 3 आयोटा। यस, 1 प्लस 2 आयोटा मल्टीप्लाई 2 माइनस आयोटा। चलिए इसका सिंप्लीफिकेशन करते हैं, यानी सरल करते हैं। सबसे पहले 3 को इस पूरे से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 प्लस 3 आयोटा। देन हम लोग माइनस 2 आयोटा को 2 प्लस 3 आयोटा इस पूरे से मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखते हैं हर में 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 मल्टीप्लाई 2 माइनस आयोटा प्लस 2 आयोटा मल्टीप्लाई 2 माइनस आयोटा। यहां तक हमें क्लियर हो जाना चाहिए। आगे देखिए, सिंप्लीफिकेशन कीजिए। 3 को 2 से गुना किया 6, ये हो गया 9 आयोटा। अंदर गुना किए तो 4 आयोटा माइनस 6 आयोटा स्क्वायर। देखिए ये नीचे बनेगा 2 माइनस आयोटा प्लस 4 आयोटा माइनस 2 आयोटा स्क्वायर। यहां तक स्टूडेंट हमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आयोटा स्क्वायर इसका वैल्यू कितना होता है? अंडर रूट आयोटा का मान अंडर रूट माइनस 1 होता है, आयोटा स्क्वायर का माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर? देख लीजिए, चूंकि आयोटा इज इक्वल टू अंडर रूट माइनस 1, तो आयोटा स्क्वायर का वैल्यू जो है वो आपके पास माइनस 1। तो जहां पे आयोटा स्क्वायर है वहां पे माइनस 1 हम लोग पुट करेंगे। तो देखिए 6 प्लस 9 आयोटा माइनस 4 आयोटा माइनस 6, आयोटा स्क्वायर की जगह माइनस 1 पुट कर दिए। देखिए आगे 2 माइनस आयोटा प्लस 4 आयोटा माइनस 2, आयोटा स्क्वायर की जगह मैंने माइनस 1 पुट किया है। आगे सिंप्लीफाई करूंगा मैं इसको। देखिए ये मेरा बन गया 6 माइनस 1 माइनस 6 मल्टीप्लाई होके प्लस का 6। ओके, ये हो गया स्टेप। यहां पे इन दोनों स्टेप का सॉल्यूशन करूंगा तो ये मेरा बन गया 5 आयोटा। नेक्स्ट देखिए, ये मेरा प्लस का 2 हो गया और प्लस का 2 यहां पे, तो ये हो गया 4। इस स्टेप का और इस स्टेप का मेरे पास 4 बन गया। यहां पे देखिए इन दोनों स्टेप का सॉल्यूशन करूंगा तो ये हो गया 3 आयोटा। तो ये हुआ 12 प्लस, इसको मैं आयोटा 5 लिख रहा हूं, आयोटा 5, 4 प्लस आयोटा 3। यहां तक क्लियर हो जाना चाहिए। अभी भी ये जो है स्टैंडर्ड फॉर्मेट में कन्वर्ट नहीं हुआ है। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग हर में जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है
4 प्लस आयोटा 3, इसके सहयुग्मी से अंश व हर को गुना करेंगे, यानी 4 माइनस आयोटा 3 से हम लोग यहां गुना कर देंगे। फिर से समझ लीजिए, हर में जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है उसके सहयुग्मी से अंश और हर को गुना कर दिया। सहयुग्मी किस प्रकार बनता है, आयोटा से पहले जो चिन्ह है उसको बदल दीजिए बस। आगे देखिए स्टूडेंट, अब 12 को हम इस पूरे से गुना कर देंगे, 4 माइनस आयोटा 3, फिर आयोटा 5 को गुना कर दीजिए 4 माइनस आयोटा 3 से। यहां तक आपको क्लियर। नीचे देखिए, a प्लस बी, ए माइनस बी का फॉर्मेट फॉलो हो रहा है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर माइनस आयोटा 3 का होल स्क्वायर। गुना करेंगे तो ये बन गया 12 चौक 48, माइनस का आयोटा 12 या 36, आयोटा 20, देखिए माइनस आयोटा का आयोटा से गुना किया आयोटा स्क्वायर, 5 3 15, चार का स्क्वायर 16, माइनस आयोटा स्क्वायर 9, आयोटा स्क्वायर का वैल्यू मेरे पास -1, तो 48, ठीक है। और यहां पे मैं -1 पुट कर रहा हूं, तो ये हो गया प्लस का 15। आयोटा स्क्वायर की जगह -1 पुट किया तो ये +15 बन जाएगा। इसको सोल्व आउट करूंगा दोनों स्टेप्स को, तो आयोटा 16, 16 प्लस 9, आयोटा स्क्वायर का वैल्यू -1, चलिए 8 पे 5 जोड़ा, 8 4 12 13 की 3, असल 1 63, माइनस आयोटा 16 बट्टे 25, सेपरेट कर लीजिए। तो सेपरेट किया तो 63 बट्टे 25 माइनस आयोटा 16 बट्टे 25, ये मेरा स्टैंडर्ड फॉर्मेट में कन्वर्ट हो गया है स्टूडेंट। यहां पे हमें सहयुग्मी ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, सहयुग्मी, युग्मी। तो देखिए सहयुग्मी ज्ञात करने के लिए आयोटा से पहले का चिन्ह बदल दीजिए बस, तो 63 बट्टे 25 प्लस आयोटा 16 बट्टे 25, ये हमारी आंसर बनेगी स्टूडेंट। बिल्कुल इस प्रकार से जो है क्वेश्चन आपको सोल्व आउट करना है स्टूडेंट, कहीं पे कोई दिक्कत आपको इसमें नहीं होना चाहिए। तो आपके सामने कंप्लीट क्वेश्चन, कहीं भी किसी भी स्टेप में अगर कोई डाउट है तो आप हमारे जल्दी से कमेंट डाल दीजिए कि सर ये डाउट है। बिल्कुल, तो क्लियर हो जाना चाहिए यहां तक। बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ, जो हमारा एग्जाम्पल नंबर 8 है। काफी अच्छा एग्जाम्पल, चलिए स्लाइड चेंज कर लेते हैं और बनाते हैं। तो स्टूडेंट इस एग्जाम्पल को फॉलो किस प्रकार से करेंगे हम लोग, यानी किस प्रकार से ये बन जाएगा, कौन सी स्टेप्स फॉलो करें, ऐसा क्या करें। चलिए सबसे पहले जो हमें दे रखा है उसको लिख लेते हैं। तो x प्लस आयोटा y इक्वल्स टू हमें गिवन है a प्लस आयोटा b बट्टे a माइनस आयोटा b। देखिए काफी तरीके हैं। एक तरीका तो आपके पास ये है कि ये जो इसका राइट हैंड साइड है इसको आप स्टैंडर्ड फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लें, ठीक है। और फिर आप लोग जो है इसके रियल भाग और इमेजिनरी पार्ट की तुलना करके इसको दो पार्टों में डिवाइड कर लें। एक तो ये तरीका है, फिर से सुन लीजिए। एक तो इसका जो ये राइट हैंड साइड है इसको आप स्टैंडर्ड फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लें, फिर आप वास्तविक और काल्पनिक भागों की तुलना करके इसको बना सकते हैं। चलिए ऐसे ही बनाते हैं फिर, जैसे मैंने बताया। और एक तरीका और है जिससे इजी बन जाएगा,
वो भी है कि आप इसका मापांक लेके इसको सोल्व कर लें। ऐसे क्वेश्चन मापांक से अगर हम करें तो ज़्यादा इजी रहेंगे स्टैंडर्ड फॉर्मेट में कन्वर्ट करने की तुलना में, तो मापांक से मैं करवा देता हूँ। ठीक है, चलिए इसकी मापांक ले लेते हैं। मापांक और लेने पर दोनों ओर, तो यहां लिखेंगे दोनों ओर। तो x प्लस आयोटा वाई इजिकल्स टू मापांक a प्लस आयोटा बी बट्टे a माइनस आयोटा बी। अब हम लोगों ने जो गुणधर्म पढ़े थे उन पे आते हैं, तो यहां लिखेंगे गुणधर्म से, गुण धर्म से। पहला तो देखिए हम लोगों ने गुणधर्म पढ़ा Z1 बट्टे Z2, दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, उनका अगर मापांक ले तो हम दोनों को सेपरेट सेपरेट अंश और हर में लिख सकते हैं। एक तो इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए, ये प्रॉपर्टी हम लोगों ने पढ़ा है। ठीक है, इसकी मापांक निकालते हैं इस साइड की, तो वो बन जाएगी अंडर रूट के अंदर वास्तविक भाग का वर्ग प्लस काल्पनिक भाग का वर्ग। इस साइड देखिए इसको सेपरेट कर दिया a प्लस आयोटा बी, और नीचे सेपरेट कर दिया a माइनस आयोटा बी। यहां तक कोई समस्या आप लोगों को नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसकी भी मापांक बना दीजिए। यह हमारा बन गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इजिकल्स टू, मापांक जब बनाई तो अंडर रूट के अंदर देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बट्टे अंडर रूट के अंदर आपके पास हो गया ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हाँ, क्योंकि माइनस बी का आप वर्क करेंगे ना। देखिए यहां पे काल्पनिक जो भाग है वो माइनस बी है, तो उसका वर्क किए। ठीक है, देखिए आगे, तो ये बन गया स्टूडेंट आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इजिकल्स टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बट्टे अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सेम सेम में कट जाएगा, यहां पे हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इजिकल्स टू अंडर रूट के अंदर क्या है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर कितना हो गया 1। दोनों और वर्ग बना दो, दोनों और वर्क कर दीजिए। वर्क करने पर तो जैसे ही हमने दोनों और वर्क किए तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इजिकल्स टू 1 सिद्ध हुआ, सिद्ध हुआ। इस साइड वर्क किया तो अंडर रूट हट जाएगा, एक का वर्ग स्टूडेंट एक ही होता है। तो मापांक से ये क्वेश्चन काफी इजी हो जाएंगे। अगर आप स्टैंडर्ड इस पक्ष को स्टैंडर्ड फॉर्मेट में कन्वर्ट करके तुलना करके स्क्वायर करके फिर जोड़ोगे तो काफी लंबा चौड़ा हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं इसके क्वेश्चन स्टूडेंट। फर्स्ट क्वेश्चन है, हमें इसकी मान ज्ञात करनी है। चलिए स्लाइड जो है बदल लेते हैं और सोल्व करते हैं, काफी इजी रहने वाला है। तो सबसे पहले स्टूडेंट लिख लेते हैं इसको, हल फर्स्ट हमें बोला गया आयटा की पावर 18 प्लस 1 अपॉन आयटा, इसकी पावर दे रखी है 25 और दोनों की होल पावर बोला है 3। ठीक है, बिल्कुल इजीली सोल्व आउट कर लेंगे। देखिए किस प्रकार से करेंगे। सबसे पहले हम लोग यहां पे आयोटा की पावर 18 इसको सोल्व करते हैं। देखिए तो अगर मैं इसको लिखूं आयोटा की पावर 4
उसका होल पावर 4 मल्टीप्लाई आयोटा स्क्वायर, ऐसे लिख सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। आयोटा की पावर 4, इसका वैल्यू 1, तो 1 की पावर 4, आयोटा स्क्वायर इसकी वैल्यू -1। यहां तक क्लियर हो जाना चाहिए। तो ऑल ओवर आयोटा की पावर 18, यह आपके पास सोल्व आउट होके हो गया -1। इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए यहां तक। बोला सर नहीं। देखिए नेक्स्ट, फिर देखिए, अब देखिए 1 अपॉन आयोटा, इसकी पावर आपको दे रखा है 25। पहले मैं 1 अपॉन आयोटा को सोल्व करता हूं। देखिए तो आप कहेंगे सर ऊपर नीचे आयोटा से गुना कर दीजिए, तो ये बन गया आयोटा बट्टे आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर का वैल्यू स्टूडेंट आपके पास -1, यानी ऑल ओवर इसकी जो रिजल्ट आएगी वो माइनस आयोटा आएगी। 1 अपॉन आयोटा को हम माइनस आयोटा लिख सकते हैं, ठीक है। तो 1 अपॉन आयोटा की जगह हम लोग लिख देंगे माइनस आयोटा, और उसकी पावर कितनी है 25। ये आपको क्लियर हो जाना चाहिए। बोला सर हो गया। फिर देखिए स्टूडेंट, तो -1 की पावर 25 आयोटा की पावर 25, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। बोला यस लिख सकते हैं। तो ऋणात्मक संख्या की घात विषम है तो माइनस में उत्तर आएगा, कोई दो राय नहीं है। इस आयोटा की पावर 25 को आप ऐसे लिखिए, आयोटा की पावर 4 होल पावर 6 मल्टीप्लाई आयोटा। तो स्टूडेंट आयोटा की पावर 4 1, उसकी पावर कितनी है 6, मल्टीप्लाई में आयोटा है, तो ये तो ऑल ओवर 1 रिजल्ट देगा। यहां पे माइनस है तो ये माइनस आयोटा हो गया। रिजल्ट कितना आ गया माइनस आयोटा। किसका 1 बट्टे आयोटा की पावर 25 का रिजल्ट आ गया माइनस आयोटा। तो देखिए अतः यहां पे वैल्यूज पुट कर दीजिए। आयोटा की पावर 18 कितना -1, 1 बट्टे आयोटा की पावर 25 कितना वैल्यू आया माइनस आयोटा। होल पावर कितना है 3, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। नहीं सर, माइनस कॉमन लें तो -1 की पावर 3 और अंदर हमारे पास बच गया 1 प्लस आयोटा, इसकी होल पावर 3। माइनस मैंने बाहर ले लिया, तो ऋणात्मक संख्या की घात विषम है तो आंसर किस में रहनी है। आप कहेंगे सर माइनस में, तो माइनस हो जाएगा। इसको सोल्व आउट करते हैं, सर्व समीकरण लगाते हैं। a प्लस बी का होल क्यूब, तो 1 का क्यूब प्लस आयोटा क्यूब प्लस 3 1 का स्क्वायर मल्टीप्लाई आयोटा प्लस 3 मल्टीप्लाई 1 आयोटा स्क्वायर। यह हमने लगा दी सर्व समीकरण a प्लस बी के होल क्यूब की। तो यहां से देखिए सोल्व होके कैसे बनेगा 1 आयोटा क्यूब कितना माइनस आयोटा, यह आपका हो गया प्लस 3 आयोटा। आयोटा स्क्वायर का मान -1 तो -3। तो यहां से देखिए कितना बन गया -3 प्लस 1 -2 माइनस आयोटा प्लस 3 आयोटा प्लस 2 आयोटा। आपका माइनस बाहर है, अंदर गुना कर दीजिए, तो ये हो गया 2 - 2 आयोटा। ये आपका सिंप्लीफिकेशन स्टूडेंट इसकी जो है बनेगी, बिल्कुल आप चेक कर लीजिए अपना कि ये जो सिंप्लीफिकेशन है हमारा ये बनना है इसका, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल यही सिंप्लीफिकेशन बन रहा है इसका सरलीकृत रूप। तो काफी इजी क्वेश्चन, कहीं इसमें कोई डाउट नहीं है। आपको 1 बाय 1 सभी स्टेप्स क्लियर करने, ठीक है। तो चलते हैं इसकी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पार्ट क्वेश्चन नंबर 2 है। काफी इजी क्वेश्चन है। हमें बोला गया है 2 कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 और Z2 हैं। सिद्ध करना है कि इनका जो रियल पार्ट है Z1 मल्टीप्लाई Z2 का वो बराबर होगा रियल पार्ट Z1 मल्टीप्लाई रियल पार्ट Z2 माइनस इमेजिनरी पार्ट Z1 मल्टीप्लाई इमेजिनरी पार्ट Z2 के। तो चलिए सोल्व करते हैं, स्लाइड चेंज कर लेते हैं और सोल्व करना स्टार्ट करते हैं। देखते हैं आगे। स्टूडेंट सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे,
हम लोग मान लेंगे 2, माना Z1 इज इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी। ये मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, यानी सम्मिश्र संख्या है, और Z2 जो है मेरा वो है C प्लस आयोटा डी। मुझे सबसे पहले Z1 मल्टीप्लाई Z2 करना है, तो Z1 मल्टीप्लाई Z2 में बनाता हूं सबसे पहले। तो A प्लस आयोटा बी मल्टीप्लाई C प्लस आयोटा डी, गुना करते हैं। सबसे पहले मैं A को C प्लस आयोटा डी से मल्टीप्लाई कर देता हूं, देन मैं आयोटा B को C प्लस आयोटा डी से मल्टीप्लाई करता हूं, तो मेरे पास बनेगा AC प्लस आयोटा AD प्लस आयोटा BC प्लस आयोटा स्क्वायर BD। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू स्टूडेंट आपके पास याद रखिए -1, तो यहां से ये बन जाएगा AC माइनस BD। दोनों में से आयोटा कॉमन ले लिए, तो AD प्लस BC, ये मेरा आ गया Z1 मल्टीप्लाई Z2। अब जो प्रूव करना है उस पे चलते हैं। बोला है कि रियल पार्ट लिखिए Z1 मल्टीप्लाई Z2 का, वास्तविक भाग रियल पार्ट लिखना है Z1 मल्टीप्लाई Z2 का। तो लिख दीजिए भैया, हेरा AC माइनस BD लिख दिए। अब A देखिए, A रियल पार्ट है किसका, Z1 का, तो हम लिख दिए रियल पार्ट, A की जगह हम लिख दिए रियल पार्ट Z1। C रियल पार्ट किसका है, Z2 का, तो लिख दिया रियल पार्ट Z2, माइनस B इमेजिनरी पार्ट है, देखिए किसका, Z1 का। B जो है इमेजिनरी पार्ट है Z1 का, ठीक है, इसलिए हम लिख दिए I am इमेजिनरी किसका, Z1 का, मल्टीप्लाई इमेजिनरी पार्ट D, देखिए किसका इमेजिनरी पार्ट है, Z2 का, तो इमेजिनरी पार्ट Z2। सिद्ध हुआ भैया, बिल्कुल ऐसे ही होगा, सिद्ध हुआ, सिद्ध हुआ। क्लियर, बिल्कुल आपको क्लियर हो जाना चाहिए, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये हमने किया है, देख लीजिए फिर से। ये कह रहा है इसका रियल पार्ट उठाइए, तो ये इसका रियल पार्ट है, रियल पार्ट Z1 मल्टीप्लाई Z2 का ये है। तो A क्या है, A रियल पार्ट है किसका, Z1 का। C क्या है, रियल पार्ट है Z2 का। B क्या है, इमेजिनरी पार्ट है किसका, Z1 का, और D इमेजिनरी पार्ट है Z2 का। बस ये लिखा है हमने लैंग्वेज के रूप में, बस भाषा के रूप में, प्रूव हो गया इजीली। ठीक है स्टूडेंट्स, इस प्रकार से बनेगी क्वेश्चन। नेक्स्ट जो है, हमें एक कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा है, इसको मानक रूप यानी स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिखना है। तो चलिए नया स्लाइड हम लोग ले लेते हैं और इसको सोल्व कर डालते हैं। तो लिख लेते हैं सबसे पहले क्वेश्चन हल जो है हम लोग थर्ड का शुरू कर रहे हैं। क्वेश्चन लिखते हैं जमा के पहले, तो 1/1 माइनस 4 आइटा माइनस 2/1 प्लस आयोटा, मल्टीप्लाई में दे रखा हमें 3 माइनस 4 आयोटा बट्टे 5 प्लस आयोटा। बिल्कुल स्टूडेंट, आप लोग जो है अपना रीमैच कर लीजिए। 1/1 माइनस 4 आयोटा माइनस 1/1 प्लस आयोटा, इसको मल्टीप्लाई कर रखा है 3 माइनस 4 आयोटा बट्टे 5 प्लस आयोटा। चलिए सिंप्लीफिकेशन करते हैं, सरलीकृत करते हैं। इसका हम लोग सबसे पहले बनाते लघुत्तम, तो 1 माइनस 4 आयोटा
मल्टीप्लाई 1 प्लस आयोटा, तो ये यहां मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 से, और ये जो है यहां मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहां तक कोई समस्या आप लोगों को नहीं होना चाहिए। 3 माइनस 4 आयोटा बट्टे 5 प्लस आयोटा। चलिए शुरू करते हैं। ये तो एज इट इज रह जाएगा 1 प्लस आयोटा माइनस 2 प्लस माइनस माइनस को गुना किया प्लस 8 आयोटा बट्टे, देखिए 1 को इससे गुना किए 1, 1 को आयोटा से गुना किए तो आयोटा, माइनस 4 आयोटा को 1 से गुना किया तो माइनस 4 आयोटा, वो माइनस 4 आयोटा को आयोटा से गुना किया तो माइनस का 4 आयोटा स्क्वायर। यहां तक कोई समस्या आप लोगों को नहीं बननी चाहिए। चलिए बताइए कोई समस्या है तो जल्दी से, वरना हम लोग स्टेप आगे बढ़ाते हैं। यहां तक कोई समस्या है तो, है नहीं, क्लियर। चलिए सोल्व कर लीजिए आगे का स्टेप। देखिए ये आपका कितना हो गया, -1 इसका और इसका, और ये बन गया आपका आयोटा 9। नीचे देखिए आयोटा स्क्वायर, इसका वैल्यू कितना, आप कहेंगे सर -1, तो ये हो जाएगा प्लस का 4 और 1 5, ये आपका -3 आयोटा। बिल्कुल यहां तक कोई समस्या नहीं होना चाहिए। 3 माइनस 4 आयोटा बट्टे 5 प्लस आयोटा। चलिए इसको आगे बढ़ा देते हैं हम लोग क्वेश्चन को। तो ये हो गया मेरा, अलग अलग सेपरेट सेपरेट लिख रहा हूं अनसोरर को, 1 -1 प्लस आयोटा 9, इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 3 माइनस 4 आयोटा से, 4 आयोटा से, बट्टे में देखिए 5 -3 आयोटा मल्टीप्लाई चलिए स्टूडेंट, तबियत थोड़ा जो है नरम हो रखा है, देखते हैं फिर भी क्वेश्चन को आगे। तो 5 -3 आइटा 5 प्लस 5 -3 आइटा मल्टीप्लाई 5 प्लस आइटा, ठीक है। इसको हमने जमा के लिखा है। देखिए किस प्रकार से सोल्व करते हैं। -1 को इस पूरे से मल्टीप्लाई करते हैं तो -3 प्लस 4 आयोटा, 9 आयोटा को इससे मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 27 आयोटा, इसको इससे गुना किया तो माइनस का 36 आयोटा स्क्वायर, 5 को 5 से गुना किया 25, और ये 5 आयोटा, इसको इससे गुना किया -15 आयोटा, -3 आयोटा को आयोटा से गुना किया तो -3 आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर का वैल्यू स्टूडेंट -1 होता है, ठीक है। इसकी जगह -3 एज इट इज, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 पुट की तो ये हो गया प्लस का 36, और ये 27 और 4 गुना, सॉरी 27 और 4 जुड़ के जो हो गया 31 आयोटा। आगे देखिए आयोटा स्क्वायर का वैल्यू -1 तो ये +3 हो गया, 25 और 3 25 + 3, और इन दोनों का रिजल्ट आपके सामने है -10 आयोटा। देखते हैं फिर, ये बन जाएगा 33 + 31 आयोटा बट्टे 25 3 28 -10 आयोटा। ठीक है, यहां तक क्लियर हो जाना चाहिए आपको। चलिए यहां तक क्लियर होना चाहिए।
इसमें कोई डाउट आप लोगों को स्टूडेंट यहाँ तक नहीं होना चाहिए। अब आगे जो है हम इसको बनाते हैं, तो बिल्कुल कोई दिक्कत आगे भी नहीं होगी हमें। देखिए आगे किस प्रकार से सोल्व कर लेंगे। 33 प्लस 31 गुना आयोटा बट्टे 28 माइनस 10 आयोटा मल्टीप्लाई 28 प्लस 10 आयोटा से ऊपर नीचे गुना कर दिए। 28 प्लस 10 आयोटा से हमने अंश व हर को गुना कर दिया स्टूडेंट। बस देखिए फिर क्या होगा, फिर सबसे पहले 33 को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 28 प्लस 10 आयोटा से। 33 को मल्टीप्लाई कर दीजिए 28 प्लस 10 आयोटा से, 31 आयोटा को गुना कर दीजिए 28 प्लस 10 आयोटा से। 31 आयोटा को गुना कर दीजिए 28 प्लस 10 आयोटा से। 28 माइनस 10 आयोटा, 28 प्लस 10 आयोटा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। कौन सा आइडेंटिटी फॉलो होगा? एक मिनट, थोड़ा कट गया। ठीक है, अब कौन सा सर्व समीकरण लगेगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो नीचे लगा दीजिए आप 28 का स्क्वायर माइनस 10 आयोटा का स्क्वायर। ठीक है, मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम लोग यहां पे बिल्कुल जल्दी से। सबसे पहले हम लोग 33 को और 28 को कर लेते गुना। 8 × 24 का 4, आसल 2, 24 2 26, 3 दूनी 6 6, 4 6 दूनी 12 की 2, 7 1 8, 824 824। 33 को इससे गुना किया तो 330 आयोटा। अब 31 को कर देते हैं 28 से गुना। 31 28 तो 8 8 × 24 2 6 8 6 8 868। ठीक है, 8 8 × 24 2 6 868 आयोटा। इसको इससे गुना किए तो ये हो गया 31 को 10 से 310 आयोटा स्क्वायर। 33 को 28 से गुना किए 824, 33 को 10 से गुना किए 330 आयोटा, 31 को 28 से किए 868। इतने में कोई डाउट आपको नहीं होना चाहिए। गला स्टूडेंट थोड़ा खराब हो रखा है, तो यहां तक आपको कोई समस्या नहीं होना चाहिए बिल्कुल। इसके आगे देखिए 28 का वर्ग कर लीजिए, तो 28 को गुना कीजिए 28 से। 8 को 8 से किया 64 का 4, आसल 6, 8 दूनी 16, 16 4 20 2 22, 16 की 6, आसल 1 5 4 8 784। 10 का वर्ग 100 आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर का वैल्यू, आयोटा स्क्वायर का वैल्यू -1। तो स्टूडेंट इसको साथ में सोल्व कीजिए 824, तो ये ओके। इसकी -1 होगी आयोटा स्क्वायर की वैल्यू, तो -310। इन दोनों को आप ऐड कीजिए 868 और 323 को, तो 8 9 11, ये हो गया 1198 आयोटा। ये हो गया 784 प्लस 100, 784 प्लस 100। स्टूडेंट यहां तक कोई समस्या आप लोगों को नहीं बनना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल यहां तक कोई समस्या नहीं बनना चाहिए स्टूडेंट आप लोगों को, बिल्कुल। देखते हैं आगे, घटाते हैं इनको। 4 में से 0 गया 0, 2 में से गया 1, ठीक है, और 8 में से 3 गए 5, प्लस 1198 आयोटा बट्टे 784 और 100 884।
इतना होना चाहिए स्टूडेंट हमारा। बिल्कुल चेक कर लीजिए अपना अपना, बिल्कुल 1198। इसमें स्टूडेंट इसमें डाउट है, इसको दोबारा से देखिए। 33 को 28 से गुना किया, 8 24 का 4 असल 2, 24 2 26, 6 6 4 6 2 2 8 9 924 है स्टूडेंट, 924, तो यहाँ पे 924 होगा। 10 की 610, 924 में से 310 कम कर दीजिए ना, 4 1 614, 614। ठीक है स्टूडेंट्स, यहां तक क्लियर हो जाना चाहिए। अब आप इसको थोड़ा सरलीकृत कर लें। कैलकुलेशन थोड़ा जो है बड़ा हो गया, बाकी कुछ है नहीं वो, अब हमारे पास इलाज भी नहीं है। कैलकुलेशन तो है जो है, क्या कर सकते हैं, ठीक है। कैलकुलेशन का कर भी क्या सकते हैं, देखिए इसमें से आप काटेंगे, बाद में काट लेना, पहले इनको सेपरेट कर लो। 614 बट्टे 884 प्लस आयोटा 1198 बट्टे 884, ये हमारा। अब इसको सरलीकृत कर लेते हैं, थोड़ा सा स्लाइड जो है उसमें चेंजेस कर लेते हैं, स्पेस बना लेते हैं, है ना। तो स्टूडेंट एक बार यहीं काट लेते हैं, थोड़ा सा हो जाएगा एक स्टेप में शायद। 2 से काटिए, 2 तिया 6, तो 307 हो जाएगा इसका हाफ 2 से काटने पे। ये 4 4 2 आयोटा, इसको काटते हैं, 2 पंजो 10, 2 ने 18 599, और ये 2 से 8 काटा तो 442। ये आपकी आंसर बन जाएगी स्टूडेंट, बिल्कुल चेक कर लीजिए, यही आंसर जो है आपका आ रहा है, बिल्कुल यही आंसर है। ये सरलीकृत रूप हो गया आपका। थोड़ा सा जोड़ बाकी गुना भाग का इसमें ज्यादा ही है ना, कैलकुलेशन थोड़ी बड़ी है, तो बाकी कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन इजी है, ठीक है। तो देखते हैं इसकी जो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग किस प्रकार आसानी से बना सकते हैं स्टूडेंट। ये जो है हमारे पास प्रूव करने से संबंधित क्वेश्चन है, काफी इजी क्वेश्चन है, कहीं कोई समस्या इसमें नहीं होगी। इसको भी हम प्रयास करेंगे कि मापांक के कंसेप्ट से ही कर लें, ठीक है। तो चलिए बनाते हैं, चलिए देखते हैं इसकी नेक्स्ट क्वेश्चन। एग्जाम प्रश्न नंबर 4 है ना, हल 4। क्वेश्चन जो है प्रूव करने से संबंधित है, तो लिख लेते हैं सबसे पहले जो दिया गया है उसको। x माइनस आयोटा वाई इजिकल्स टू, अंडर रूट के अंदर हमें दे रखा है a माइनस आयोटा बी बट्टे a प्लस आयोटा बी, नहीं c माइनस आयोटा डी है, c माइनस आयोटा डी। देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम दोनों ओर वर्क करते हैं, दोनों ओर वर्क करने पर, दोनों ओर वर्क करेंगे तो x माइनस आयोटा वाई इसका होल स्क्वायर, और इधर हो जाएगा a माइनस आयोटा बी बट्टे c माइनस आयोटा डी। यहां तक आपको कोई समस्या नहीं होना चाहिए। अब हम लोग दोनों ओर मापांक ले लेते हैं, दोनों ओर मापांक लेने पर, देखिए दोनों ओर मापांक लेंगे तो हम कैसे लिखेंगे, x माइनस आयोटा वाई का होल स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट्स, और इस साइड मापांक a माइनस आयोटा बी बट्टे c माइनस आयोटा डी। अब हम दो प्रॉपर्टी यहां पे मेंशन कर देते हैं,
चूंकि चूंकि जेड, इसको हम लोग जेड स्क्वायर के मापांक को, इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं जेड के मापांक का होल स्क्वायर, तथा दूसरा जो गुणधर्म हम लिख रहे हैं Z1 मापांक बट्टे Z2 का मापांक, इसको हम सेपरेट सेपरेट लिख सकते हैं Z1 मापांक बट्टे Z2 का मापांक। ठीक है, तो चलिए ये प्रॉपर्टी है हम लोग यहां फॉलो करते हैं। x माइनस आल्टा वाई, इसके मापांक का होल स्क्वायर, यहां पे अलग अलग कर दीजिए। a माइनस आयोटा बी मापांक c माइनस आयोटा डी, तो बनाते हैं, तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस माइनस वाई का होल स्क्वायर, और बाहर मेरे पास है स्क्वायर, ये बन जाएगा मेरा इधर ए स्क्वायर प्लस माइनस बी का होल स्क्वायर बट्टे सी स्क्वायर प्लस माइनस डी का होल स्क्वायर। इसको सोल्व आउट कर दिए तो देखिए ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर रूट और उसका होल स्क्वायर। इधर हमारे पास बन गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वर्गमूल में, और यहां बन जाएगा सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। कोई डाउट यहां तक आपको नहीं होना चाहिए। फाइनली जो बना वो लिख देते हैं। फाइनली ये बना एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बट्टे अंडर रूट सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। दोनों और वर्गमूल कर दीजिए। थोड़ा सा ये जो लिखने में गड़बड़ हुआ है स्लाइड में सही कर देंगे। प्रूव ये नहीं करना, जो हम लेके आते हैं वही करना है। दोनों और वर्क करने पर तो देखिए क्या होगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, और इस साइड से वर्गमूल हट जाएगा तो बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बट्टे सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। सिद्ध हुआ, सिद्ध हुआ। होल स्क्वायर है, इसको आप चेंज कर लें। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर नहीं है, होल स्क्वायर है। ठीक है, तो स्लाइड में भी हम जो है इसको करेक्शन बना देते हैं स्टूडेंट आप लोगों के लिए बिल्कुल। तो स्टूडेंट करेक्शन जो है वो मैंने कर दिया है स्लाइड में बिल्कुल। तो यही हमें प्रूव करना था, तो बड़ी आसानी के साथ हम लोगों ने इसको प्रूव कर लिया। अब इसकी जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, वो भी काफ़ी ईजी है, उसको भी हम लोग सोल्व कर लेते हैं बिल्कुल। तो देखिए नया स्लाइड लेते हैं और सोल्व करते हैं। चलिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 शुरू करते हैं। हल 5, हमें मान ज्ञात करना है मापांक Z1 प्लस Z2 प्लस 1 बट्टे Z1 माइनस Z2 प्लस आयोटा, इसका मापांक। ठीक है स्टूडेंट, यहां तक कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए। ओके, अब Z1 का वैल्यू जो है वो पुट कर दीजिए इसमें। Z1 का वैल्यू हमें दे रखा है 2 माइनस आयोटा, तो 2 माइनस आयोटा प्लस Z2 का 1 प्लस आयोटा प्लस 1 बट्टे Z1 का 2 माइनस आयोटा माइनस 1 प्लस आयोटा प्लस आयोटा। ठीक है, देखिए
किस प्रकार से आगे होगा, देखिए माइनस आयोटा और ये प्लस आयोटा ये कैंसिल हो गया, 2 एक 3 और एक 4, 2 माइनस आयोटा माइनस 1 माइनस आयोटा प्लस आयोटा, माइनस आयोटा प्लस आयोटा प्लस आयोटा माइनस आयोटा ये कैंसिल आउट हो जाएगा। यहां पे फाइनली जो अब आगे रिजल्ट क्या बचेंगे वो देखिए, यहां पे मेरे पास ऊपर 4 बचा, नीचे देखिए 2 में से 1 गया, 1 माइनस आयोटा। ओके स्टूडेंट, ठीक है, आपको कोई तकलीफ यहां तक नहीं होना चाहिए। देखिए इसको मैं जो ऊपर वाला जो नंबर है उसको इस प्रकार लिख रहा हूं, 4 प्लस आयोटा 0 और नीचे मेरे पास है 1 माइनस आयोटा। दोनों का मापांक मैं सेपरेट सेपरेट कर देता हूं, तो 4 प्लस आयोटा 0 का मापांक बट्टे 1 माइनस आयोटा इसकी मापांक, दोनों की मापांक निकाल लूंगा। तो ऊपर वाले की मापांक निकालने के लिए वास्तविक भाग का वर्ग, तो 4 का वर्ग प्लस काल्पनिक भाग 0 है तो उसकी वर्ग बट्टे अंडर रूट में देखिए 1 का वर्ग प्लस आयोटा के साथ माइनस 1 है उसका वर्ग, तो फाइनली ऊपर हो गया अंडर रूट में 16 और नीचे हमारे पास हो गया अंडर रूट 2। फाइनली ये बन गया 4 बट्टे अंडर रूट 2। ठीक है, इसका परमेकरण कर दीजिए, तो यहां कर देते हैं इसका परमेकरण, 4 बट्टे अंडर रूट 2, अंश में भी अंडर रूट 2 से गुना किए, हर में भी अंडर रूट 2 से गुना किया, तो 4 गुना अंडर रूट 2 बट्टे 2, काटा तो 2 गुना अंडर रूट 2, ये हमारी आंसर होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारी आंसर जो है बिल्कुल, ये हमारा आंसर बिल्कुल बनना चाहिए, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। तो काफी सिंपल टाइप क्वेश्चन स्टूडेंट्स, काफी इजी क्वेश्चन जो आज हमने सोल्व किए। तो स्टूडेंट ये थी हमारी आज की लेक्चर, आशा करते हैं सभी क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और शेयर करना भी ना भूलें, अपने फ्रेंड सर्कल में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में इससे आगे के क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए थैंक्स, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत स्टूडेंट्स।